सो गैस बेस्ट स्टॉक सीरीज का ये 47वां वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले जितने लोग न्यू इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बुल मार्केट में एंट्री लिया है, आज ऑनेस्टी के साथ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गिरावट में आपको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का टैग लेकर के घूमते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात है कि ये इस तरीके का गिर रहा है, क्या होगा हमारे पैसा का, क्या नहीं होगा, ज़रूर सोच रहे होगे। तो एक बार ऑनेस्टी से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप सोच रहे हो, तो मैं जितना हो सके आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। देखो आज क्या है, ये सारे कंपनीज एंड लेवल तो मैं कवर करूंगा ही, थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन सबसे पहले मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों गिरावट हो रहा है, इस गिरावट में आपको क्या करना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। सबसे पहले तो गिरावट का आपको रीजन पता होना चाहिए। आई नो ये सारे न्यूज आपको पता होंगे ही, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट दे रहा हूँ, फिर भी मेरा एक ओपिनियन सुन लो इसके ऊपर। और वीडियो क्यों नहीं आया था, मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, तो जो भी होता है मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला बात, साउथ अफ्रीका में न्यू वेरिएंट कोविड का पाया गया है, जिस वजह से क्या है कि पूरे इंटायर ग्लोबल मार्केट में आपको इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये जो वेरिएंट है ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे पहला न्यूज है मार्केट को डाउन लाने का कि साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट कोविड का पाया गया है। दूसरा न्यूज़ ये है कि एफआईज ने कंटिन्यूअस सेलिंग यहाँ पे किया है। तो इससे देखो एक शॉर्ट टर्म पे ही इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि एफआईज फिर इंडिया में वापस नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म का फॉल है, फिर आपको एफआईज आते हुए जरूर मिलेंगे, फिर आप ऐसे कंपनीज को पकड़ते हुए ऊपर पे ही मिलोगे, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एफआईज अगर कंटिन्यूअस सेलिंग कर रही है तो परचेजिंग नहीं होता है। डीआईज इसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये दूसरा न्यूज़ है। तीसरा न्यूज है कि ग्लोबल मार्केट का कंडीशन एकदम खराब हो चुका है। जैसे कि पता है कि अगर साउथ अफ्रीका में कुछ इस तरीके का हुआ है तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसके भी कंट्री में उस तरीके का कोई वेरिएंट आए। तो क्या है कि बॉर्डर सील किए जाते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा आपको डिले देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि पूरा ग्लोबल मार्केट यहाँ पे खराब हो जाता है। तो इस तरीके का भी आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चौथा न्यूज है कि इन्फ्लेशन यूएस पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये भी एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे इंपैक्ट कर रहा है। और पांचवा न्यूज हमारे इंडिया से है, जीएसटी के रेट में भी आपको काफी चेंजेस देखने को मिला है। तो अब आप खुद से ही एक बार मन में सोच करके कमेंट करना कि इतने सारे जब नेगेटिव न्यूज रहेंगे एक साथ मार्केट में तो क्या मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो सेम उसी चीज का आपको यहाँ पे इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें क्या करना है, तो देखो मैंने तो क्लियरली बोला है, अगर आपका 5 साल का व्यू है तो आपको तो डरना चाहिए ही नहीं। अगर आप फर्स्ट वेव देख लो कोविड का, किस लेवल से मार्केट में क्रैश आया था, और आज के टाइम से आप कंपेयर करके देखो किस तरीके का रिटर्न बना हुआ है इस छोटे से गिरावट में। अगर बड़े गिरावट 50% भी गिर जाता है, बड़ा क्रैश भी आ जाता है, तो आपने इस चीज को फर्स्ट वेव में सीख लिया है कि मार्केट फिर बाउंस बैक करता ही करता है। आपको बस उस समय पेशेंस रखने का ही गेम यहाँ पे खेलना है। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो फिर आपका यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर आपके पास फंड है तो इस वीडियो को प्लीज देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर फंड नहीं है तो अपने डीमेट अकाउंट को डेफिनेटली आप क्लोज कर दीजिए, ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को लाइव नहीं देखना। क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है जितने लोग बुल मार्केट में एंट्री लिए हैं वो इस तरीके का डाउनफॉल देख करके नहीं सह पाएंगे। तो आप बस डीमेट अकाउंट को क्लोज करिए। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में किया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा इन्वेस्टर के डेफिनेशन को समझिए। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि एटलीस्ट मैं 5 साल उसे होल्ड करूंगा। इस तरीके के शॉर्ट टर्म न्यूज से आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो एज्यूम करके चलते आप इस चीज को समझ रहे मार्केट में और एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट वेव में देखा कि किस तरीके से क्रैश हुआ था। इससे आपको एक सीख मिलती है कि मार्केट कभी भी डाउन नहीं रहेगा। आज आप उठा के देख लो, निफ्टी के चार्ट को देख लो, फर्स्ट वेव से लेकर अभी तक किस तरीके का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस रखिएगा। आई नो काफी मुश्किल होता है इस समय में आपको मार्केट पे बने रहना, लेकिन जेन्युइन इन्वेस्टर बनिए। उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए जिसे आपको हाल फिलहाल में नीड ना हो। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट ऊपर जाएगा ये सोचकर लोन लेकर के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो जो भी न्यूज था और जो भी मेरा व्यू था मैंने आज कवर कर दिया हूं। तो चलिए अब हम लोग कंपनीज के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से अब हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लान करना है। क्योंकि जहां तक बात है कोविड का, तो कोविड में कुछ भी हो सकता है। मुझे भी नहीं पता है कि कल मार्केट फिर से किस तरीके से रिएक्शन देगा।
कोई भी एक बड़ा न्यूज़ यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रैश लेकर के आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल करके ही चलना होगा। एक स्ट्रैटेजी ये भी देना चाहूँगा कि लमसम अमाउंट इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मतलब एक बार में ही पूरा अमाउंट नहीं देना है। आराम से थोड़ा थोड़ा आप जो है डाउनफॉल अगर आ रहा है आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, तो आपको थोड़ा थोड़ा एलोकेशन देके आना है। क्योंकि आप वही तो सोचो ना, एक बार दिमाग तो लगा के देखो, वही सेम कंपनीज को आप किसी समय में एकदम टावर पे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज वही आपके सामने आंखों के सामने नीचे आया हुआ है। तो आपके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनीज के ऊपर। तो एज यूजुअल हम लोग लार्ज कैप कंपनीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है IRCTC। देखो, अगर कोविड जैसा कुछ सीन होता है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट IRCTC में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन लगे या ना लगे ये मैटर नहीं करता है, मार्केट इससे बहुत ही खराब यहाँ पे रिएक्शन देने वाला। क्योंकि IRCTC खराब कब होगी? जब लॉकडाउन लग जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, तो अगर नहीं भी आएगा लेकिन न्यूज रहेगा तो ये आपको नीचे आते हुए मिलेगा, ये चीज आपको समझना है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो जहां तक मुझे लगता है अभी 700 के सपोर्ट पे एक बार फोकस रखिएगा, ठीक है। लमसम अमाउंट, रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कंपनीज बताऊंगा लमसम अमाउंट किसी में भी नहीं डालना है। अभी मार्केट सिर्फ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे है, आपको रोज मार्केट को देखना और समझना है। अभी जोश में आके पूरे पैसे को नहीं डालना, ये मैं बार बार रिपीट यहाँ पे करूंगा। क्यों? अभी 700 पे आप फोकस रखिएगा, 38 RSI पे वर्क कर रहा है, अच्छी कंपनी है। थोड़ा सा बस वही कोविड वाली बात हो जाती है, नहीं तो इनका मोनोपोली है मार्केट में, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन PSU कंपनी ये भी समझना आपको जरूरी है। तो अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा नहीं, 5% का भी एलोकेशन आप दे करके रख सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को पोर्टफोलियो में देना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी डीमार्ट। अभी देखो, मैं सारे जो भी कंपनीज कवर करूंगा ना, सबको मैं कोविड को ध्यान में रख के ही यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो अभी थोड़ा सा व्यू सारे कंपनीज में चेंज हो जाएंगे, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डीमार्ट क्या है? स्टोर्स वाली कंपनी है, अपने स्टोर्स को ओपन करती है। कोविड होगा, अगर लॉकडाउन लगेगा तो बिजनेस पे इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं, यहाँ पे 4500 का जो लेवल है, अगर इस लेवल पे आता है तो एक बार जरूर इसमें आप फोकस रखिएगा। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आज बहुत ही बड़ा यहाँ पे डाउनसाइड था, लेकिन क्लोजिंग देखो आपको 4669 पे देखने को ही मिला है। इसका मतलब ये कंपनी ये दर्शाता है कि कंपनीज काफी अच्छी है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। और ऐसे मार्केट में सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, गलती से भी कोई दूसरे कंपनीज को नहीं छूना है, क्योंकि यही सारे कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेंगे। आपको थोड़ा बहुत अंदाज तो हो ही गया होगा इस गिरावट से कि क्या होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को होल्ड करने का नतीजा। तो आप 4500 पे डीमार्ट में जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी पीडीलाइट है, जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट पे वर्क कर रहा है, 2200 पे जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है। 33 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ये फियर जोन में एंट्री ले चुका है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट जोन देखोगे तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे लंबा सपोर्ट जोन है, तो इस पे जरूर आपको फोकस रखना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेंड देखो ऊपर की ओर ही जाते रहता है, दिग्गज कंपनी ब्लू चिप कंपनीज में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर मार्केट का सेंटीमेंट और भी बुरा होगा तो ये कंपनी देखो कम गिरेगी, क्योंकि क्या है ना कि देखो ऑल टाइम हाई से ये ऑलरेडी आपको काफी नीचे मिल रही है। और जब इस तरीके का जोन चला जाता है तो मार्केट में खराब से भी खराब न्यूज आएगा ना, तो अगर कोई कंपनी 10% भी गिर रही है तो ये सारे कंपनीज थोड़े कम गिरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इसे काफी बड़ा पनिशमेंट ऊपर से दे चुका है। तो इन सभी कंपनीज में आपको थोड़ा और फोकस रखना चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि 2300 पे एक सपोर्ट ले सकता है, इसमें आप फोकस रखिएगा। 26 RSI पे वर्क कर, FMC सेक्टर की कंपनी है। इस सभी कंपनी का आपको असली जो समझ आना है वो बेयर मार्केट में ही आना है, जब मार्केट काफी ज्यादा क्रैश करता है। ये सारे कंपनीज आपको देखना डिफेंसिव तौर पे वर्क करेंगे। एग्जांपल सिंपल है, आप जो है इसेंशियल आइटम यूज करना नहीं छोड़ेंगे, इस चीज को आपको समझना है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, मारिको हो गया, नेस्ले हो गया, ये सारे कंपनीज कोविड का कुछ ज्यादा न्यूज भी आ जाता है तो ये सारे कंपनीज कोविड के नाम से डेफिनेटली ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी FMC सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसे हम लोग एसेंशियल सेक्टर बोलते हैं। और जितना ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में एसेंशियल सेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका उतना कम आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट कंपनी डाबर है, ये भी FMC सेक्टर से बिलोंग करती है। जहां तक मुझे लगता है कि 582 पे जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है। 43 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फियर जोन पे आ चुका है। FMC सेक्टर है, डेफिनेटली इंक्लूड करिएगा। जिस तरीके का मार्केट का भी सेंटीमेंट है, यही सारे कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। नेक्स्ट कंपनी मारिको है, ये भी FMC सेक्टर से बिलोंग करती है। 513 पे सपोर्ट लेगी एक बार, मुझे जहां तक लगता है, तो इस पे फोकस रखिएगा। 513 पे है ना, 36 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फियर जोन में एंट्री ले चुका है। तो ये तीनों कंपनी FMC सेक्टर से डेफिनेटली आपको फोकस रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है TCS। देखिए आज IT सेक्टर में अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिला है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट कुछ और था, लेकिन IT सेक्टर कुछ और ही तरीके से आज चल रहे थे। तो
जहां तक मैंने आपको कितने बार बताया था कि 3400 पे फोकस रखिएगा, तो जितने लोगों ने फोकस रखा है अभी तो अच्छा खासा आपको तेजी मिल गया है, 3500 पे आ चुका है ये, लेकिन फिर भी अगर ये 3400 पे आता है तो अच्छा खासा सपोर्ट इसमें ले सकता है। 47 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फियर जोन में आ चुका है। तो ये सारे थे लार्ज कैप कंपनीज जिसमें आपको अपने एलोकेशन का बड़ा अमाउंट देना है। इसके बाद आते हैं हम लोग मिड कैप कंपनीज में जिसमें लार्ज कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। सो मिड कैप में आज सबसे पहले रिलैक्सो है। गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिला था, सीधा यहाँ पे न्यूज जो है वो जीएसटी से रिलेटेड ही है, तो इसमें आपको समझना होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पे ही इंपैक्ट करेगा। कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर लेगी, प्रॉफिट को मैनेज कर लेगी, इसमें आपको कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। बहुत ही डिफेंसिव कंपनी है, एक ही जोन पे काफी दिनों तक वर्क करती है, पैसा को ये मतलब ये बोलते हैं ना कि काफी कम वॉलेटिलिटी के साथ ये कंपनी चलती है। जहां तक मुझे लगता है कि 1150 पे अगर आती है तो बहुत ही बड़ा आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। 34 RSI पे वर्क कर रहा है। ऐसी कंपनी रिलैक्सो जैसी कंपनी फुटवेयर सेक्टर में मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है, आप डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब, 2200 पे फोकस डेफिनेटली रखिएगा। अगर इस लेवल पे आ जाएगी तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। 33 RSI पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये काफी अच्छे से एक ही जोन पे वर्क कर रही है। देखो क्या है ना कि इस कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है, इनके मैनेजमेंट की तरफ से अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन अगर आप पॉलीकैब को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचते हो तो कंपनी में अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है जहां तक मुझे लगता है। तो 2200 पे भी फोकस रख पाएंगे। इसका एक सॉलिड एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा जब ये कंपनी चलती है किस तरीके से आपको दिखाएगी। ये देखो यहाँ पे देखो, ये एक ही जोन पे वर्क कर रहा था, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद इतने बड़े मार्केट में गिरावट होने के बाद भी इस लेवल पे ये नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी होता हुआ मिल रहा है, और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगी, जब मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको इस लेवल पे, जिस लेवल पे अवेलेबल है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो एक तरीके का ये टेक्निकल एनालिसिस है जो आपको समझना चाहिए, और कंपनी के नेचर को समझना चाहिए कि किस तरीके से ऊपर जाती है। तो आप ये नेचर को समझोगे ना तो अच्छा खासा आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। नेक्स्ट कंपनी एस्ट्रल है। एस्ट्रल में एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज आया था, लेकिन मार्केट ने इसे थोड़ा कम रिएक्शन दिया इस पे। एस्ट्रल पाइप्स और एक और कंपनी जिसपे इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें क्या है कि अनअकाउंटेड इनकम के ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स ने यहाँ पे रेट की बात की है, जो कि थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो एस्ट्रल में जहां तक मुझे लगता है ना कि ये न्यूज़ को थोड़ा क्लियर होने दीजिए। अगर जो है सच में ये बात रहेगा जो इनकम टैक्स चाह रही है, खोज रही है, अगर वो चीज़ मिल जाता है तो इसमें आपको थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो एस्ट्रल में आज मैं लेबल नहीं देना चाहूँगा, आज इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे है तो इस न्यूज़ को क्लियर होने पर वेट करिएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा न्यूज़ है क्योंकि इनके बहुत सारे ऑफिसेस है, 40 लोकेशन से भी ऊपर है, जिसमें बहुत ही बड़ी टीम यहाँ पे लगी हुई है। वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। सेम देखो ये चीज़ आपको ना L&T और जी इंटरटेनमेंट में भी देखने को मिला था, वेरिफिकेशन वाला सीन हुआ था। लेकिन अगर आप L&T को आज भी उठाकर देखोगे तो उस न्यूज़ का इंपैक्ट उतना कुछ खास नहीं पड़ा, और L&T काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे है। तो वेट एंड वॉच करना है, इस पर आज मैं कोई लेबल नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं। पाइप सेक्टर के लीडर है, कंपनी खराब नहीं हुई है। सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पे बात कर रहा हूं। तो अगर लॉन्ग टर्म 5 साल का विजन है तो ये सारे न्यूज़ तो कुछ इसका नहीं कर सकते। तो 20-50 पे एक बार फोकस रखिएगा, ठीक है। 37 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फियर जोन में एंट्री ले चुका है। नेक्स्ट कंपनी VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड, 850 पे जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये आ जाती है, जो कि आज टच की थी, तो अगर आपने एलोकेशन दिया तो आपने कोई भी बुरा नहीं किया है। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंपनी है, 42 RSI पे वर्क कर रही है। 850 पे एक बार सपोर्ट पे फोकस रखिएगा, नहीं तो ये 800 के लेवल पे अगर आ जाती है तो बहुत ही बड़ा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 800 का लेवल इसे टच करना तो सबसे पहली बात बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं बहुत ही नीचे आई थी, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा ऊपर पे ही मिला है। तो 850 और 800 के लेवल पे फोकस रखिएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं VBL आखिरकार करती क्या है, तो पेप्सी की फ्रेंचाइजी इनके पास है, और पेप्सी के जो बॉटल्स है वो ये मैन्युफैक्चर करती है, और FMC सेक्टर में ही काउंट की जाती है। तो बहुत ही बेस्ट सेक्टर मुझे लगता है। तो आज मिड कैप में हम लोग IGL कवर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए लेबल एंड व्यू बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में दिया था। तो प्रीवियस वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो ये सारे थे मिड कैप कंपनीज जिसमें आपको लार्ज कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। अब आता है हमारा स्मॉल कैप कंपनी जिसमें आपको मिड कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। सो स्मॉल कैप में सबसे पहले आज है प्रिंस पाइप। बहुत ही बड़ा मौका है, अगर ये 700 के लेवल पे आ जाती है तो इसमें आप फोकस रखिएगा, ठीक है। 39 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ये फेयर जोन में आ चुका है। स्मॉल कैप कंपनीज है तो थोड़ा ज्यादा करके ही गिरती है, तो इस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन जब चलेगी तो ये मिड कैप लार्ज कैप से काफी ज्यादा भी चलती है, ये चीज भी आपको समझना होगा। तो इस
माइंडसेट के बेसिस पे इन सारे कंपनीज को समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रिंस स्वाइप अगर एक ही दिन में 15% गिर गई है तो आपको यहाँ पे पैनिक करना है, क्योंकि ये कंपनी का नेचर ही है। स्मॉल कैप कंपनीज अगर गिरती है तो ज़्यादा करके इसी तरीके का आपको नेचर दिखाते मिलेगी। तो 700 के लेवल पे फोकस रखिएगा, बहुत ही बेस्ट है, अच्छी कंपनी है, इमर्जिंग है और इनका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आया था, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी लक्स इंडस्ट्री है। अगर जिस लेवल पे मैं बात करूँ, यहाँ मिल जा रहा है 3750, तो एक सपोर्ट है, लेकिन सबसे मेजर सपोर्ट बनेगा वो 3500 के लेवल पे ही होगा। तो इन दो सपोर्ट पे ही फोकस रखिएगा। 42 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ये फियर जोन में एंट्री ले चुका है। तो ये सारे थे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसको आप यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि इस मार्केट में लम सम अमाउंट किसी भी कंपनी में नहीं देना है। इस सेंटिमेंट में आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि किस तरीके से ये 4-5 दिन मार्केट रिएक्शन करेगी। ये 4-5 दिन के बाद हो सकता है स्टेबल हो जाएगी, तो फिर हम लोग जा करके अच्छे से और कंपनीज को समझेंगे क्या करना, आगे का फ्यूचर हमें देखना है। अभी ये सारा जो है न्यूज के बेसिस पे लेबल दिए गए हैं, तो इसी पे फोकस रखना और लमसम अमाउंट रिपीट कर रहा हूं नहीं लगाना है। लमसम अमाउंट को अभी दूर रखिए, ठीक है। तो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं है। फंड नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको समय देना पड़ेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई फंड नहीं बचा, आप क्या करें, मार्केट में बहुत अच्छे मौके आ गए हैं। तो देखो ऐसे मौके आपको आने वाले समय में जरूर मिलेंगे, बस पेशेंस तो रखिए। आपको ये सारे कंपनीज काफी अच्छा एलोकेशन दे सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। सही था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा। लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले वहीं पे दे पाता हूं। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो वहां पे अपडेट कर देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।